बेबू क्या मुझसे पहले ही बार मिलते ही तुम्हें लगा था कि मुझे प्यार हो गया? सच बोल। जब प्यार हुआ था उसी बात को मैं मानूंगा कि मैं पहली बार मिला था। How far is our location? It's 2 hours 13 minutes. करेक्ट 114 किलोमीटर, जिसको हम तय करेंगे 2 घंटे 13 मिनट में। यात्रीगण अपनी सीट की पेटी बांध लें। 6:47 और बम्बई का तापमान है 22 डिग्री। वो देखो आगे ऊपर फ्लाइट आ गई। चंचल शोक मतलब? शोक मतलब नहीं बताया। इज शोक टू डू विद ड्राइवर को नींद नहीं आ सकती बट साइड वाले को आ सकती है। आ सकती है। तू भीव ना उसमें, तुझे पार्टी है। पार्टीशी नहीं ना, वही तो भी ना। अगर तुम मेरे पार्टीशी चले गए तो मैं तो भीऊंगी ना। तुम्हें मेरे साइड में होना पड़ेगा। तू भीव ना उसमें, तुझे बाजूला है। गुड। बेबू तुम्हारी शर्ट की येलो फ्लावर्स और मेरी येलो बिंदी। अरे मुझे आज पता चला कि शर्ट में येलो भी है। बच्चों के साथ गेम खेल रहा था, फाइंड अ येलो। सबने मेरी शर्ट पे पॉइंट कर दिया। और तुम्हारे ब्लू के जैसा मेरा इयररिंग में ब्लू है। बिंदी का येलो तो दिखा मुझे, इयररिंग का ब्लू नहीं दिखा। ओह यस, नीलम 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 ब्लू 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 ब्लू। ये हमारे फिल्म की मस्त लोकेशन। सुबह सुबह इतनी बारिश हुई है, उसके बाद से इतना मस्त हो गया सब। फुल ग्रीन 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 ग्रीन। कितना ब्यूटीफुल लग रहा है यार ये। मनोज साबूदाने बड़े खा रहा है। ब्लॉगिंग कर रही हो? ये तनु है, तनु दिख रही हो क्या? ये है तनु, ये है जो ये कर रहे हैं, ये नितिन है। ये नितिन हमारे एफटीआई के सीनियर है, तनु भी हमारी एफटीआई के सीनियर है और रुपेश प्रोडक्शन में है।
तो हम लोग जल्दी पहुंच गए। बड़ा अयोध्या जैसा बना रही, अच्छा, फेमस है बहुत। जो देवची पालखी माहिती है ना? हाँ हाँ हाँ। ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे बहुत बड़ा मंदिर बन रहा है, 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, अयोध्या जैसा बना रहे हैं यहाँ पे। कंस्ट्रक्शन तो ऑन है। लगता है डायरेक्टर की और प्रोडक्शन की असिस्टेंट्स की लगे और डीओपी। आज हमारा लोकेशन है एक ऐसा इंस्टीट्यूट और कॉलेज जो था अब नहीं है, वैसे सब ऐसे हो गया है। और यहाँ पे लाइब्रेरी है और अंदर बेचारी बुक्स बंद है अकेली। Library and reading 829 SPP। इसमें एज मनोज क्या प्ले कर रहे हो तुम? As Manoj, नहीं, तुम क्या प्ले कर रहे हो? एज व्हाट यू आर हियर एज व्हाट? I'm playing the husband. I'm playing the husband of the star in the film. So मेरे रोल का ऐसा है कि बहुत मुझे लाइनें तैयार करनी पड़ती हैं, पूरी ब्लॉकिंग समझ के आनी पड़ती है, एंड देन कॉल टाइम कभी भी हो सकता है। और सबसे एक्साइटिंग बात यह है कि शॉर्ट रोलिंग है, एक्शन के बाद वो कट होता नहीं, इट्स जस्ट रोलिंग एंड रोलिंग एंड रोलिंग। सो दैट्स माई कैरेक्टर एज हस्बैंड। ये इसलिए ऐसा बोल रहा है क्योंकि ये शूट मेरी और ये मेरे साथ आया है। ये बहुत इंटीरियर लोकेशंस थी तो आया मेरे साथ वो, लाइक अ गुड हस्बैंड। आई शुड से थैंक यू एंड इसका वो कर देती हूँ मैं, मतलब मनोबल वाला मनोबल नहीं, मैं तुम्हें थैंक यू बोल रही हूँ ताकि ये इसमें प्रूफ रहे कि मैं तुम्हें थैंक यू बोला है। थैंक यू मनु। अच्छा पहुंच गए हम यहाँ आ गए। ये अच्छा, मुझे एक चीज पूछनी है ऑडियंस से, आपको इनमें से कौन सा छाता बेटर लग रहा है? अभी सुबह छातों पे बात हुई है, यहाँ बहुत बारिश हो रही है ना। एक तो ये छोटे साइज का है, ऐसे इसकी कवरेज 2 लोगों की है, एक अकेली छतरी में हम आधे आधे भीग रहे थे टाइप। उसमें तो फुल कवर्ड है, इसमें हम आधा आधे भीगेंगे। अब ये जो है, एक बार इसको पहले इसको तुम ठीक कर लो। वो भी बताना है। हाँ, डिजाइन देखो, देख लिया। इसकी भरपूर तारीफ हो रही है, बट बेचारा इतना बूढ़ा हो चुका है अभी कि इसको एक जब खोलते हैं तो एक बार अब ये ठीक है। तो आप बताओ, शुड वी गो विद द डिजाइन? आई लाइक डिजाइन, इट्स लुकिंग सो गुड ऑन द कैमरा। ये एंट्री लेंगे हम लोग तेरी ऐसे। So this is छाता नंबर 1 and this is छाता नंबर 2। तो आप बताओ, जिंदगी में डिजाइन ज्यादा जरूरी है या यूटिलिटी? अरे तो वो बेचारा बुढ़ा हो गया तो उसने क्या हमारा कभी साथ नहीं दिया था? बहुत साथ। हाँ, तो उसको आज तुमने बेकार क्या दिया? नहीं, मैंने कहा ही नहीं। तुमने कहा ना यूटिलिटी एंड डिजाइन, इट्स नॉट ओनली अबाउट डिजाइन। इस क्यूटी की आज एक नई बात पता चली कि शूट चल रही है बहुत तेज और आपको अचानक से गाड़ी में बैठना है, तो गाड़ी में बैठ ऐसे अपने दरवाजा खोला। ये आई विल गो विद दिस ओनली। हाँ? इसमें इसके पास एक्सपीरियंस है, इतने सालों का इसका तजुर्बा है, और इतनी उम्र के बावजूद ये अपनी टांगों पर खड़ा है। देखो फुल सही है। यू विल गो विद दिस वन ना? यस, दिस वन। बट फिर दिस इज ओके। कैसे आ गया? तो उसको भी लेने दो एक्सपीरियंस, थोड़ा थोड़ा वो भी सीखेगा। थोड़ी बारिश है, उसे भी झेलने दो, फिर देखेंगे। नॉट बैड, नॉट बैड। ठीक है, बच्चा ही लग रहा है वो उसका। दद्दू? बच्चा लग रहा हो दद्दू? बच्चा लग रहा हो दद्दू? नहीं तो मैं उसका बच्चा हूँ। अच्छा अच्छा।
ओके आज के लिए इतना ही टाइम पास, और हम फिर वो कौन सा गाना कि फिर मिलेंगे, क्या है वो? फिर मिलेंगे चलते चलते वाला? नहीं, एक पंजाबी गाना। अच्छा फिर पंजाबी गाना मुझे कैसे पता होगा? ठीक है, अच्छा तू आज शूट कर और मैं वो सीख लूँगा। क्या है? तौबा तौबा, देखना जरा एक बार करके हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा, हो ही नहीं सकता। ये जो जिसको ये लग रहा है ना कि ये स्टेप है, उसका तो नहीं होगा। थोड़ा सा डायरेक्ट करेगी तो। नहीं, वो डायरेक्ट वाला नहीं है, वो प्रैक्टिस वाला है। हेलो दादा, कैसे हैं? आपने ये देखा इंस्टाग्राम पे जो आजकल ये तौबा चल रहा है? कह रहे हैं कुछ। बाय बाय, सी यू अगेन। क्लोजअप में कर लो। उसमें भी नहीं आ पा रहा है वो। किसी किसी का गाना होता है वो, अभी तुम्हारा जब आएगा तो तुम्हारा आएगा, वो कोई नहीं कर पाएगा। लेट्स गो। ये पॉलिटेक्निक बंद हो चुकी है। रुको एक बार बताओ ये कैरेक्टर क्या है? कैरेक्टर ये है कि ये पॉलिटेक्निक बंद हो चुकी है, और ये कैरेक्टर आज भी आता है ये सोच के कि सब कुछ चल रहा है। ये कैरेक्टर है वो, सब कुछ चल रहा है, बच्चे अभी भी यही हैं। उनको पता है, उनको रेफरेंस पता नहीं है, वो बता रहे हैं। और वो आज भी ये सोचते हैं कि क्लासेस चल रही हैं, बच्चे वही हैं, इनको सब इमेजिनेशन में सब दिख रहा है, सब जीवित है इनके लिए। हाँ पता है इनको सब आज भी बच्चे दिख रहे हैं, स्टाफ दिख रहा है, सब यही है ना। ये टाइम वॉक में फंस गए उस पॉलिटेक्निक के जिंदा दिनों के टाइम वॉक में। अच्छा, और वो बोल रहे हैं कि इन्होंने बोला कि परमिशन नहीं मिली, लेकिन ये फिर भी करके आए हैं, पूरा अपना काम खत्म। बताया गया है कि परमिशन है, ये पूरा घूमकर आए हैं अंदर तक। अरे नहीं, वो पूरा पेपर वर्क करने गए थे, अपना पेंडिंग काम। जागो, कॉलेज बंद हो गया सर जागो। ये कौन है यार? अपना स्टूडेंट्स इसको रेस्ट्रिकेट करो सबसे ये पहले। भी मैं भी अकेला रह गया, बोल रहा हूँ। सर आप इतने अथॉरिटी वाले टीचर, और आपकी मौजूदगी में पॉलिटेक्निक में ये कहाँ से, मतलब लोग बार्जिन करके घुस जा रहे हैं अंदर। ये लोकल माफिया का हाथ है इसमें। लोकल माफिया ने 2 कमरे बनवाए थे, तो उन्हीं की तरफ से आए हैं। अच्छा ठीक है। देख रहे हैं ऊपर ये वाले 2 कमरे, ये वाले वो दिखाइए जरा कैमरा को, ये वाले कमरे, ये 2 कमरे इन्होंने बनवाए थे, ठीक है। वो कहते हैं इनके मौसा जी हैं। अब बताइए, मौसा जी तो ठीक है, पर ये मौसा जी ने ये समोसा कहाँ से भेज दिया? बताइए, ये बात। हम उनके पीछे पड़े, दीवार बनवाइए, थोड़ा कुछ करिए। बताइए, ये कह रहे कमरा तैयार है, बताइए हम कैसे मान ले भैया कमरा तैयार? वो चक्कर है इनका, इसीलिए हम तो मेरिट पे बच्चे लेते हैं। वो ठीक है, मेरिट वाले ये हैं, पर एक आधा लेना पड़ता है। बात ये है। मस्त वीडियो बन गया। अब देखो आज ये इतने सारे आ गए, अब इनको भगा दूं क्या? अरे रो करते रहो, मौसा जी नहीं भैया, बतेरे मौसा घूम रहे हैं, ये भूपा जी वाले ठहरे नाराज। ये अभी भी घूम रही है, देखो ये स्टूडेंट, ये कौन है? स्टूडेंट ये भी एडमिशन के लिए आई है। ये कॉमर्स स्टूडेंट। कॉमर्स स्टूडेंट कैसे पहचाना तुमने? ये बताइए, 1 मिनट, ये लड़की खुद बताएगी, ये समझ नहीं। इस पॉलिटिक्स में क्या पढ़ रहे हो आप? आपने क्या पढ़ाई करी है? क्या पढ़ाई करी है आपने? लॉ कर रही है। उधर देख के बताएं। ये देखो, आप क्या पढ़ाई कर रही हैं? लॉ कर रही है। कौन से ईयर में आप? 3rd ईयर में। तो ये सब कुछ आपके आसपास जो है, ये सब जीवित है ना? सब लिविंग है, कुछ डेड तो नहीं है ना? आप और मैं एक है। ये कल ये हॉस्पिटल से भाग के आई है, देखो सलाई ने प्रूफ है मेरे पास। अरे हॉस्पिटल से भाग के आई है कल।
याददाश्त गई है उसकी। आपका नाम भी बता दो। कुछ नहीं चल रहा है, हवा मिली। जल्दी जा, काम कर थोड़ा यार। ये हुआ, ये होल्ड हुआ, पूरी गिरने लगे। ऐसे पूरी गिरने An actor prepares. नितिन प्रिपेयर करके दिखाओ। ये क्या बोलेंगे इसको? बिहाइंड द सीन एक्टर प्रिपेयर्स। है ना खुशबू? हाँ। जो भी हो सारे सीन में बहुत मजा आया। ये हमारी कोर मेमोरी के लिए कि हम लोग चारों यहाँ मिले थे इस शूट पे। ये हम बना रहे हैं FTI का F। मैं टी बनाना, टी आई बाय। तू भी आ जा सेल्फी। ओ वीडियो बस आज था हमारे शूट का एंड, मतलब लास्ट डे हमारा मेजरली सारे कैरेक्टर्स का। एक दिन और बचा है जिसमें नॉर्मल मोन्टाजेस और अलग छोटे छोटे शॉर्ट्स जो बचे हैं वो है। तो अभी हम जिनसे बात कर रहे थे वो थे, एक तो हमारा सुपर सीनियर FTISC और एक थी हमारी इमीडिएट सीनियर तनु। तो हम लोगों ने इनसे एक्चुअली बैठ के इतने दिन बातें इनके साथ काम, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दैट वी हैव डन। इट वाज सो अमेजिंग टू मीट देम। अच्छा मैं नहीं हूँ अभी फ्रेंड शॉट, बट आपको हाँ अभी वो मैं बुला रहा हूँ, अभी शिफ्ट करने का मैं इसलिए बोला फ्रेंड ले रोल कैमरा रोलिंग एंड एक्शन। ज्ञानदेव तुकाराम, ज्ञानदेव तुकाराम, ज्ञानदेव तुकाराम, ज्ञानदेव तुकाराम, ज्ञानदेव तुकाराम,
पाव में आनंद है, तो इसके वड़ा पाव में आनंद तो है। क्यों? उनका नाम ही है आनंद वड़ा पाव। पर मेरे को इनका सबसे अच्छा लगा साबूदाने वड़े, और सबसे अच्छा नॉस्टैल्जिक पता है क्या लगता है, ये कांच की छोटी बॉटल्स आती है जो हमें यहाँ में मिली, इसलिए हम पी रहे। तो हम वी डू नॉट सपोर्ट दिस सॉफ्ट ड्रिंक, बट स्टिल देख के इतना नॉस्टैल्जिक। कांच ड्रिंक। ओके, ऑसम है। चल पड़े हैं फिर से हम, मतलब फिर से मतलब अब घर की तरफ चल पड़े। अब हम घर की तरफ चल पड़े, हो गई हमारी शूट, वापस जा रहे हैं। बहुत मजा आया, अच्छा था शूट। 2 कारणों की वजह से अच्छा था। मैं ये वीडियो इसलिए बना रही, एक फर्स्ट कारण क्योंकि मैं मतलब कारण एक ही है कि मैंने किन किन लोगों के साथ कोलैबोरेट किया है उसके लिए। तो फर्स्ट तो मेरा फर्स्ट कारण ये था कि जो ये फिल्म बना रहा है, जिसने मतलब जो डायरेक्टर है और खुद भी एक्ट कर रहा है इसमें, तो उसके साथ मैंने कुछ साल पहले एक फिल्म की थी डेस्टिनेशन, आप में से किसी लोगों ने देखी भी है वो। तो अब उसने फिल्म लिखी और वो डायरेक्ट कर रहा है, तो उसका आई हैव रिटन दिस और अब हमें करना है, तुम करोगी क्या? ऑफ कोर्स। तो हम लोग आ गई मैं इस प्रोजेक्ट पे। और दूसरा बिकॉज मैंने कोलैबोरेट किया तनु लोथ और नितिन गोयल के साथ, जो दोनों मेरे FTI के सीनियर्स। और मैं इनसे मतलब ऑफ कोर्स तनु से मैं मिली थी पहले, क्योंकि वो जब मैं कैंपस में थी तो वो मेरी इमीडिएट सीनियर थी, तो वो भी कैंपस में थी। बट नितिन से ना मैं मिली थी ना मैंने उनके साथ कभी कोई काम किया है, बट वो एक था कि हाँ नितिन है तो मतलब अच्छे एक्टर हैं तो उनके साथ मिलेंगे और ये वगैरह। तो फाइनली हम लोग मिले और फर्स्ट कोलैबोरेशन था, फर्स्ट टाइम मिले हैं और ये, लेकिन इतना मजा आया उन लोगों के साथ। सबसे हाईलाइट यही था इस प्रोजेक्ट का कि जिन लोगों के साथ काम कर रही थी, और एक इतना अच्छा मोमेंट हुआ। मतलब वो पता चलता है कि हमारा एक्चुअली कैसे कोर हम लोगों का सेम है। मतलब हम जिस एक जगह से बिलोंग करते हैं, एक इंस्टीट्यूट से बिलोंग करते हैं, तो एक तरीके का कैमराडरी होता है, एक तरह का होता है कि हाँ ये इधर के हैं। तो एक होता है कि एक विश्वास, एक ट्रस्ट होता है हम लोगों में। तो हुआ ये कि एक शॉट लगा था और उस शॉट में उनका जो कैरेक्टर है, नितिन का कैरेक्टर, वो मैं उनकी वाइफ प्ले कर रही थी। तो वो उनका कैरेक्टर ऐसे क्या बोलते हैं मतलब मैं आपको बता तो नहीं सकती कि सीन के ये क्या है स्टोरी, तो मैं ये बोल सकती हूँ कि हाँ वो कार से उतरते हैं और कुछ पॉइंट के बाद उनको मुझे बुलाना है। उस सीन में एक्चुअली बहुत लंबा सीन है, तो उस सीन में ये है कि वो थोड़ी देर बाद मुझे बुलाते हैं और फिर सीन कंटिन्यू होता है। बट जब अक्षय बता रहा था तो उनको उसने उसी का मतलब आधा ही सीन करने वाले थे, क्योंकि सीन काफी बड़ा है, तो वो आधा ही सीन करने वाले थे। तो उसको उन लोगों का डिस्कशन हुआ और कार से वो उतरेंगे, ये वो हुआ। उसके बाद मैं और तनु पीछे बैठे थे कि हमारा भी सीन नहीं है, इनका ही है, उनको आगे बैठना है और जब इनको बोलेंगे तो ये उतरना है और फिर इनका सीन आगे वहां पे होगा, हमें देखना है और आगे नेक्स्ट पार्ट अक्षय हमें बताएगा। तो पहले जब स्टार्ट नहीं हुआ था, अभी सिर्फ डिस्कशन हुआ था, अभी लग रहा था शॉट, कैमरा वैमरा सेटअप हो रहा था, तो चाय आई थी जो सबने पी, पर मैं चाय नहीं पीती और तनु भी चाय नहीं पीती। तो हमने कहा कि नहीं हमें नहीं पीनी है, आप लोग पी लो, और हम लोग बिस्किट खा रहे थे और हो गया। फिर क्या हुआ, जब ये शॉट शुरू होने वाला था तो उन्होंने दादा जो थे वो कॉफी ले आए, और वो भी बहुत अच्छे, हाँ ये भी बहुत अच्छी चीज है कि जो वहाँ पे स्पॉट दादा मिले वो पहले FTI में कारपेंट्री सेक्शन में थे, तो वो भी आए मेरे से और मनोज से मिलने की, अरे आपको याद है, और फिर हमें दिख गया कि अरे हाँ आप तो वहाँ थे। तो एक होता है ना कि आपके लोग हैं वहाँ पे, तो एक होता है कि उसका भी बहुत अच्छा स्टोरी है। नितिन कैसे एक स्टोरी से भी दूसरी स्टोरी है। तो नितिन जब बैठे थे और बहुत बारिश भी थी और अच्छी हवा चल रही थी, तो नितिन ने बोला दादा, तो वो आए, तो उनको ना वो सिर्फ इतना वो चाय के लिए बोलने चाह रहे थे, तो नितिन ने सिर्फ इतना बोला कि क्या हवाएं चल रही हैं, और इतना ही कुछ बोला और उन्होंने बोला हाँ बस 5 मिनट में आ रही है। तो हम लोगों का एकदम से हुआ कि अरे ये समझ गए, मतलब हम एक जगह से है, एक
पेस से है कि वो बस समझ जाते हैं। तो इतना सिनेमैटिक था वो ओवरऑल, उनका समझ जाना। अरे समझ गए यार, आपको बोलना भी नहीं पड़ा, आप समझ गए हमारी बात कि आप क्या चाह रहे हो। एनीवेज, तो वो हमारे लिए कॉफी ले आई कि मैम आप लोग ने चाय नहीं पी तो आप कॉफी पियो। तो हम ना कॉफी पीने बैठ गए, हमको लगा हमारा तो शॉट है नहीं, तो हम कॉफी पीते पीछे बैठ के। तो हम दोनों पीछे वैसे यहाँ पे ऐसे बैठ के, वो जो कार थी उसकी सीन की, तो उस सीन में बैठ के पीछे कॉफी पी रहे हैं। और आगे ड्राइवर दादा जो थे वो तो बैठे ही थे, और शशांक यहाँ पे बैठे जहाँ मैं अभी बैठी हूँ। उन्होंने गए, वो सीन शुरू हुआ, डायलॉग डायलॉग डायलॉग, ये वो वहाँ पे इंटरेक्शन, सबके बहुत लंबा डायलॉग है, बहुत सारे उसमें। शशांक मतलब नितिन का कैरेक्टर? हाँ सॉरी, नितिन मैं नितिन के कैरेक्टर नेम से बोल रही हूँ। तो नितिन ने वो स्टार्ट किया और बोला पूरा। अचानक ना उसके, अब उसमें क्या है, उस सीन में मेरी एंट्री ऐसे कि मेरी वाइफ दीक्षा ऐसे करके, और मैं फिर एंट्री लेती हूँ उस सीन में। तो उन्होंने बोल दिया, और तो अब मुझे लगा अक्षय कट बोलेगा, तो मेरा ना कॉफी का यहाँ था, ऐसे यहाँ थी मैं, उसने बोल दिया, और मैं मिली सेकेंड्स के लिए ऐसे देख रही हूँ। हाँ, तो मैं मिली सेकेंड्स के लिए ऐसे देख रही हूँ कि कट बोलेगा ना, ऑफ कोर्स अक्षय, वो एक हुआ। मैं कहा ये तो कट नहीं बोल रहा है, तो मेरा एकदम, मैं ऐसे यहाँ पे पी रही हूँ, मैंने ऐसे तनु को ऐसे किया, तो उन्होंने पकड़ लिया। और मतलब आप समझो कि मैं एक्चुअली, मतलब मेरी बैचमेट नहीं है वो या कोई नहीं, बट मैंने इतना कंप्लीट ट्रस्ट किया कि देख ले कि अभी आगे क्या करना है इस कप का। तो मैंने एकदम से उन्हें दिया तनु, और मैंने अपना साड़ी वाड़ी वो ऐसे किया, और मैं निकली। और फिर मैंने अपना डायलॉग ले लिया, क्योंकि डायलॉग तो थे ही पता, लेकिन मुझे पता नहीं था कि मेरा शॉट होगा। तो मैंने अपना डायलॉग, अब मुझे समझा कि यार अगर मैं आई हूँ तो नेक्स्ट मुझे बुला, मतलब तनु आएगी नेक्स्ट केस में, क्योंकि एक एक करके आता है वो कैरेक्टर। तो मुझे जैसे ही टाइम, ये मुझे एकदम से मिली, मतलब क्लिक हुआ वहां पे। तो मेरे जब डायलॉग्स हो गए और शशांक के आगे के चल रहे थे, ताकि आगे एक्सप्लेन कर रहे थे वो स्टोरी का, तो मैंने एक पॉइंट पे, जब उनका मतलब जब हो सकता था, एक पॉइंट पे मैंने तनु की तरफ ऐसे पीछे देखा कि उसको बता दूं कि बहन अभी नेक्स्ट तू है, तो जाना है ऐसे। मतलब मैंने ऐसे देखा, और मैंने देखा तनु दोनों कॉफी मग पकड़ के ना, ऐसे पकड़ के सामने ऐसे देख रही है घबराहट से मेरी तरफ, अंदर ही दिख रहा है कार से। उसको भी समझ गया कि अब नेक्स्ट मुझे आना है, तो उसने अब उससे समझना है कि कॉफी कहाँ रखे। और फिर मुझे नहीं पता क्या हुआ, उसके बाद शशांक ने बुला लिया और वो भी आ गई, और पूरा टेक हो गया, पूरा सीन हो गया। और कट ऑफ बहुत, मनोज पीछे था बिहाइंड द सीन, इस सीन इस शूट पे तो वो एक्टर नहीं था, वो मेरे साथ सिर्फ आया था। तो वो बोला अरे मजा आ गया, मजा ये हो गया, और मैं और तनु इतना हंस रहे हैं कि ये क्या। और देखा बाद में जाके तो तनु मतलब सीट पे ही रख के आ गई थी कि बोली अब मैं कहाँ रखूँ इस कॉफी को। और हम चलते गए, वो मोमेंट, वो जो शॉट था वो पूरा ऐसे, पूरा कमराडरी जो होती है एक, मतलब एक जगह की ट्रस्ट है। और नितिन ने बुलाया आगे करेगी, मैंने बुलाया तनु करेगी, अब हम लोग कर लेंगे। पूरा एक सीन था, वो पता नहीं कितने 5-7 मिनट, पता नहीं कितना मिनट, वो पूरा कर लेंगे और हो जाएगा। वो इतना सही हुआ, मतलब मजा ही आ गया। वो मेरा हाईलाइट था इस पूरे शूट का, हाईलाइट था वो सीन का करना। अब वो सीन कैसे होता है फिल्म में, क्या कट होता है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। मतलब एज एक्टर तो यही होता है कि एक्सपीरियंस कैसा था। मेरा तो फर्स्ट होता है कि एक्सपीरियंस कैसा था, कुछ भी शूट करने का एक्सपीरियंस कैसा था, लोग कैसे थे वहां पे, क्या हुआ, बिकॉज वो कब आएगी, कैसा होगा, वो तो दे दिया ना। दैट इज वंस दैट यू हैव डन द जॉब, नाउ इट इज समबडी एल्सेस, द ऑडियंस का हो जाती है वो फिल्म। लेकिन अभी वो फिल्म मेरी है, अभी वो काम मेरा है, तो उसमें मुझे मजा आ रहा है कि नहीं, वो लोगों के साथ बहुत मजा आया। मतलब ये देख के अरे यार हम लोगों ने कैसे, और हम लोगों ने सुबह एक्चुअली एक गेम भी खेला था हम तीनों ने, जिसमें इंस्ट्रक्शंस हमें नितिन दे रहे थे और हम तीनों वो गेम खेल रहे थे। नया ही गेम था, मनोज ने बताया था हमें, और बहुत मजा आया उसमें भी। फिर हम बाद में रात को बैठ के कैलकुलेट कर रहे कि उसमें हम लोगों ने इतना अच्छा खेला था और ये सब बन गया था। वो हम, क्योंकि हम थिएटर में करते हैं, फिल्म में भी करते हैं, वो एक्टिंग एक्सरसाइज होते हैं ना, जिसमें आप गेम्स प्ले करते हो ताकि आपकी एज अ टीम आपका ट्रस्ट बिल्ड हो, कमराडरी बिल्ड हो, इसलिए आप वो गेम्स खेलते हो। वो स्पेसिफिक थिएटर गेम्स होते हैं, तो वो हमने किया था। आई थिंक वो पूरा सुबह, क्योंकि सुबह पूरी बारिश थी, कोई सेट ही नहीं लग रहा था, तो हम लोग अपने मन को और अपने दिमाग को कि हाँ तो नींद ही आ जाएगी, ये तो बैठ ही जाएंगे, एनर्जी हो गई, तो हम लोग अपना गेम्स खेलने लगे कि ये खेल सकते हैं, वो कर सकते हैं, इंस्टिंक्टिव गेम्स खेल सकते हैं। तो वो सारी हम कर रहे थे। वो एक्चुअली जाके शाम को रिफ्लेक्ट हुआ, मतलब हमारे लिए भी हो गया कि हाउ इम्पोर्टेंट आर दीज
exercises that we do as actors, acting exercises, acting games जो हम play करते हैं, how it is actually developing our trust within each other and our instincts, ऐसा stuff. So brilliant था वो, brilliant. It was brilliant. It was so fun actually playing it and then seeing their effects later part of the stage कि अरे ये तो हुआ, help हुआ, और of course है ही वो trust तो एक दूसरे पे कि हाँ यार वो कर देंगे हम. Everybody is working to benefit the scene. So of course we know कि अगर तनु कर रहा है और अगर नितिन का, it is not a self-centered motive. It is about the scene. So सब करेंगे करके हुआ. तो ये था मेरा एक्सपीरियंस इस फिल्म का. अब हम जा रहे हैं घर और ये देखो, और हो रही है बारिश और हमारे शिवजी कह रहे हैं यस 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 यस, और हमारे पतिदेव चला रहे हैं गाड़ी और हम क्रॉस कर रहे हैं उजारडे. अच्छी खासी बारिश हो रही है महाराष्ट्र में, बहुत मजा ही आ रहा है. तो शूट अगर ये हो, शूट अगर आउटडोर लोकेशन हो तो थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, बिकॉज यू हैव टू कम्प्लीटली वेट एंड सरेंडर कि अभी क्या ही कर सकते, जस्ट सिट. इंटीरियर्स हो तो हो जाता है, बट देन देयर इज साउंड थिंग आल्सो, बट हो जाता है. तो दोस्तों, आपकी दोस्त को बहुत मजा आया है. जाते वक्त तो मेरी तबीयत बिल्कुल अच्छी नहीं थी, मतलब मेरा बहुत वायरल हुआ था और सब हुआ था. अब आते वक्त तो बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि काम भी कर लेती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है हाँ. मुझे पता है ये बहुत रिसेंटली, मतलब पहले से रहा है, बट अभी मुझे बहुत ज्यादा डिस्कवर हुआ है कि सबसे ज्यादा कंफर्टेबल, सबसे ज्यादा हैप्पीनेस, सबसे ज्यादा एक होता है ना पीस एट पीस, मुझे बस कैमरे के सामने होता है. मतलब वो जो टाइम है ना, वो मेरे को लगता है अभी कुछ नहीं है, अभी दिस इज इट. The most peaceful I have felt. I have recently realized this before the camera. और सब आसपास होता रहता है, कभी एंजाइटी, कभी ये, कभी वो कवर, कभी ये चीज हो रही, बट once I am before the camera, I forget that anything else exists other than that and me. That other than that moment कुछ नहीं है, उसके आसपास है. तो पहले मैं इतनी बीमार थी, मुझे अजीब हो रहा था, मतलब मेरा पूरा रात में जब मैं होटल जा रही थी अपने और मुझे तनु और नितिन मिले थे, मैं तो सीधा उनको बोला था हेलो, बट मैं अभी आप लोगों से नहीं मिल सकती. और मैं उनसे फर्स्ट टाइम मिल रही हूँ, मैं अभी आपसे नहीं मिल सकती, मेरे में अभी ताकत ही नहीं है खड़े होने की, मुझे बस अभी जाना है और सो जाना है. वो मुझे लगा कि बट यही है ना, मैं उनको बोल सकती हूँ. अगर कोई और को एक्टर्स होते तो वो बोलते पता नहीं कैसी सी है, ऐसे बोल के चले गई. उन लोगों कुछ नहीं, हाँ तू जा तू. और मैं पूछ भी रही हूँ ना कि अरे यार कल का कॉल टाइम क्या है, नितिन मुझे तू पहले जा और तू सो जा, कॉल टाइम मिल जाएगा, उनका काम है, वो दे देंगे तुझे, तू बस जाके सो जा अभी, बस यू विल गेट इट. तो मैं बस गई, सोई, दवाई खाई, सोई, और फिर मुझे, लेकिन उठने के बाद मुझे होता रहा कि यार कबे क्या होगा. बट वंस आई वाज इन सेट, टिल आई लेफ्ट इट एंड टिल यस्टरडे, टिल हम लोग कल रात को बैठ के पिज्जा खा रहे थे 3-4 लोग और बातें कर रहे थे बहुत सारी. तो फिर उस तब तक इट वॉज वेरी कम्फर्टेबल, इट वॉज वेरी नाइस. वो एक अच्छा हो गया उसमें. तो आई फॉरगॉट दैट क्या था, मैं ORS वगैरह भी पी रही थी मैं शूट पे, बट हाँ इट वाज नाइस. लेकिन वो एक बार सेट पे पहुंच गई ना, फिर मैं वो सब भूल जाती हूँ. मेरे को कुछ भी हो रहा है, मुझे बहुत मजा आता है वहाँ पे, बहुत ज्यादा. और सीन शुरू हो जाए तो बहुत ही मजा आता है. जबकि फर्स्ट सीन इसका ना, फिल्म का फर्स्ट सीन एकदम रात को शूट हुआ था, और वो था ICU का सीन. अरे दोस्तों, वो तो मैंने आपको एक्सपीरियंस ही नहीं बताया. हाँ, तो उसमें क्या हुआ कि ICU का सीन है, और उसमें मेरा एक्सीडेंट हुआ है, तो मैं उधर हूँ और दूसरे कैरेक्टर्स आते हैं इंटरेक्शन वगैरह. मैं गई और वो रियल ICU. अब आपको, और मुझे जो बेड दिया है उन्होंने लास्ट बेड दिया है, और सब पेशेंट्स है ICU के. मैं ऐसे ऐसे पास हो रही हूँ. भगवान थैंक यू, आपने मुझे रियल में यहाँ नहीं पहुँचाया है. मैं सिर्फ शूट कर रही हूँ, मैं सिर्फ शूट कर रही हूँ, मैं सिर्फ शूट कर रही हूँ. और मैं गई. और उन्हीं के वहाँ पे जो पीछे होता है वहीं पे चेंज करना था मुझे पेशेंट के उस पर. तो वो कॉस्ट्यूम वाली भी बोल रही, मैम अभी तक आप इतने क्यूट लग रहे थे, अभी आपको एकदम बीमार बना दिया. और मैंने ना ऐसे, मैंने देखा ही नहीं था क्या मेकअप किया, यहाँ डार्क सर्कल वगैरह बनाते हैं, जो सब बनाया हुआ था. जैसे ही मैंने चेंज किया और मैंने शीशे पे ऐसे देखा, अरे मैं इतनी बीमार क्यों लग रही हूँ मैं. और मैं बीमार थी भी तब. और फनी चीज हुई, शूट सीन के बीच में एकदम मेजर डायलॉग है मेरा, कुछ 5-6 लाइन बोलनी है मुझे एक साथ. ऐसा मेरा पेट दर्द हुआ, मतलब जो एक लहर गई है मेरे अंदर से कहीं,
पैर से उठी है वो लहर, दिमाग तक गई है, क्योंकि ठंडा हो गया ना अचानक, और ऑलरेडी मैं बीमार थी, तो एकदम उसके बीच में मैंने कल रात मतलब मैंने वो रखा, क्योंकि डायलॉग में मुझे ये भी है कि डायलॉग में मुझे ये नहीं दिखाना है कि मैं बीमार हूँ, मैं उसको कुछ बता रही हूँ, उसको समझा रही हूँ, तो मैं अगर उसे बताऊंगी कि मैं बीमार हूँ तो उसको इफेक्ट होगा, वो ऑपोजिट कर रहा था। तो अंदर से मैं एकदम दर्द में हूँ और मैं यहाँ स्माइल कर रही हूँ और जोक कर रही हूँ कि मुझे 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 क्या होता है, मुझे कोई स्ट्रेस नहीं है, तो टेंशन मत, ऐसा जो भी डायलॉग था वो शुरू हो रहा है, और एग्जैक्ट ऑपोजिट, मतलब वो अरे यार क्या बारिश शुरू हो गई, ये बारिश देखो, उफ। बारिश मेरा मोस्ट फेवरेट सीजन है, और शायद इसलिए भी क्योंकि मैं रेन किड हूँ, मैं बारिश शुरू करती हूँ। पर आजकल मेरे बर्थडे में बारिश नहीं आती, बचपन में आती थी 1 जून को बारिश, अब तो जून के 2-3 वीक पे ही आती है बारिश। पहले मेरे बर्थडे पे इतनी बारिश आती थी कि अगर किड्स, एक तो पहली बात मेरी बहन और मेरे बर्थडे पे कोई आता ही नहीं था, पहले मम्मी पापा पार्टी सेलिब्रेशन जो करते थे ना स्कूल के वक्त, कोई नहीं आता था, क्योंकि सब का तब समर वेकेशन होता था, और मेरे टाइम तो कोई 2-4 लोग आसपास के आ भी जाए तो वो बारिश की वजह से, इतनी बारिश होती थी तब पुणे में, वो रह ही जाता था। उसके बाद तो फिर हमने कहा पापा बंद ही कर दो ये सब लाना, लोग इतना खाना, वो ये वो 6-7 में तो हम लोगों ने बंद ही कर दिया, बट इतनी बारिश होती थी तब, अब तो कुछ नहीं, जितनी अभी हो रही है उतनी फर्स्ट में हो ही जाती थी, हम में इससे आती थी बारिश। अभी हम कहाँ हैं? कामशेत। एक बार वो तो करके दिखा दो, जो जैसे एक शॉट होता था हम लोगों का, तो मनु तुम क्या करते थे? मजा आया। And yes, that's it for this vlog. Stay tuned for another one. Bye.